अभी भी मुझे लग रहा है कि सोना अंडरटोन हम बोलते हैं, अंडरटोन अभी भी बुलिश है, यानी कि यहां से ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि सोना और चांदी भागने लगे थे और 4,381 पे सोना पहुंच गया था और प्रति आउंस सिल्वर का करीब करीब 53-54 तक पहुंच गया था। खुंदक में आके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था हम तुम्हारे पास 100% टैरिफ लगा देंगे तुम ये काम करोगे तो क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उनमें ट्रेड वॉर और घमासान हो गया था। दोनों देशों के बीच में बायलेटरल ट्रेड होता है। 688 पिछले 13 दिन में सोना करीब 10,246 रुपए सस्ता हो गया है। अमेरिका और चीन की ट्रेड डील के बाद $4,000 का लेवल टूट गया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सोना 1,18,000 के नीचे आएगा या 1,25,000 की तरफ भागेगा? मैं हूं विशाल, गोल्ड एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं टुडे गोल्ड रेट, जहां सोने चांदी की असली खबरें मिलती हैं बिना किसी मिठास के। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का रेट सबसे पहले देखिए। आज का ताजा भाव 24 कैरेट 10 ग्राम 1,20,490 रुपए, घटा लगभग 1,910 रुपए। 22 कैरेट 10 ग्राम 1,10,450 रुपए। MCX दिसंबर फ्यूचर 1,18,887 रुपए, गिरावट 1.47%। ग्लोबल स्पॉट रेट $3,975 प्रति ऑन्स, हल्की बढ़त 0.8%। यानी भारत में भाव गिरे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। अब समझते हैं कि ये गिरावट क्यों हो रही है। 3 बड़े कारण क्यों गिर रहा है सोना। पहला कारण, अमेरिका और चीन की ट्रेड डील आज सुबह बुसान। दक्षिण कोरिया में यह समझौता फाइनल हुआ। अमेरिका ने 100% टैरिफ घटाकर केवल 10% किया और चीन ने फैंटेनिल पर रोक लगाई व सोयाबीन खरीदने का वादा किया। जब जोखिम घटा तो निवेशकों ने कहा सोना बेचो। इसी वजह से पिछले हफ्ते $4,381 से गिरकर $3,941 तक आ गया। दूसरा कारण, फेड का सख्त रुख। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लेकिन साफ कहा कि अब जल्दी ब्याज दरें नहीं घटाई जाएंगी। इससे डॉलर मजबूत हुआ और सोना दबाव में आया। टेक्निकल सपोर्ट लेवल अब $3,900 यानी MCX पर लगभग 1,18,000 रुपए है। तीसरा कारण, दिवाली के बाद मांग में गिरावट। दिवाली में लगभग 40 टन सोना बिका। अब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। RBI गोल्ड बॉन्ड इश्यू भी बंद है। इससे फिजिकल खरीद में भी कमी आई है। शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन, टेक्निकल चार्ट साफ दिखा रहा है। सपोर्ट है 1,18,000 रुपए, 200D EMA। रेजिस्टेंस है 1,22,000 रुपए, 50D EMA। RSI 38 पर है, यानी ओवरसोल्ड जोन में। इसका मतलब है 60% संभावना है कि सोना 1,18,000 तक आएगा और फिर ऊपर उछलेगा। लेकिन अगर $3,900 का स्तर टूट गया तो ये 1,16,000 रुपए तक गिर सकता है। लंबी अवधि का नजरिया, लॉन्ग टर्म आउटलुक। लंबी अवधि में तस्वीर अब भी पॉजिटिव है। UBS का अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक सोना $4,500 तक जा सकता है, यानी भारतीय मार्केट में लगभग 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मार्च 2026 तक सोना 1,25,000 रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक ने ही 80 टन सोना जोड़ा है अपने रिजर्व में। साथ ही जियोपॉलिटिकल तनाव, महंगाई और डॉलर में अस्थिरता जारी है। इसलिए समझदार निवेशक क्या करेंगे? गिरावट में खरीदेंगे और अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने में रखेंगे। क्या करें अब? एक्शन प्लान। विकल्प कब करे, क्यों करे खरीदे? जब रेट 1,18,000 से नीचे जाए, ओवरसोल्ड जोन प्लस लंबी अवधि का लक्ष्य इंतजार करें। जब रेट 1,20,000 के ऊपर हो, शॉर्ट टर्म रिस्क अधिक बेचें। अगर 1,16,000 का स्तर टूटे, स्टॉप लॉस एक्टिव करें। मेरा प्लान बिल्कुल साफ है। 50% खरीद 1,18,000 पर और बाकी 50% 1,16,000 पर, यानी SIP स्टाइल में। बोनस टिप और कॉल टू एक्शन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम कब खरीदोगे और शेयर करो अपने गोल्ड ग्रुप में। बोनस टिप, कल सुबह 10 बजे अमेरिका का सीपीआई डेटा आएगा। अगर महंगाई 3.2% से कम रही तो सोना उछल सकता है। तो सब्सक्राइब करो टुडे गोल्ड रेट और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि हर शाम 8 बजे मैं विशाल गोल्ड एक्सपर्ट आपके लिए लाता हूं सोने के ताजा अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और चमको जैसे सोना।